क्लास 8 बेटा आप 14 ख़त्म कर लिए। अब 15 पे चलते हैं। क्या है 15? क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कोई भी फिगर जो कि बाउंडेड बाय 4 लाइंस है, 4 लाइनों से लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल की जान जाइए, कुछ चीज़ें क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जान जाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी 4 लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, डी ए लाइन सेगमेंट है। ठीक। एंगल्स भी हैं, इसमें 4 एंगल्स होते हैं, इसमें 4 वर्टिसेस भी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही। डायगोनल कितने होते हैं? 2, ए सी और डी बी या बी डी जो भी कह लो, ए सी और बी डी। ठीक, ये 2 डायगोनल्स हो गए। अच्छा, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है? अगल बगल वाली साइड। ठीक है, ए बी एडजेसेंट साइड है आपस में, है ना। अब एडजेसेंट साइड, सॉरी ए साइड पूछा तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। ऐसे ही सी डी और ये क्या, सी डी और जो है आपका सी बी, ये भी एडजेसेंट साइड है। और डी ए और ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड है। तो 4 एडजेसेंट साइड है इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? उल्टी साइड्स, यानी कि ए बी अपोजिट है डी सी के और ए डी अपोजिट है सी बी के, ये अपोजिट साइड्स हो गई। ठीक। एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल वाले एंगल, ए बी के एडजेसेंट है, ए डी के भी एडजेसेंट है, डी सी के एडजेसेंट है, सी डी के भी एडजेसेंट है, बी के भी एडजेसेंट है, बी सी के भी एडजेसेंट है, ए के भी एडजेसेंट है। तो ऐसे आपको एडजेसेंट एंगल्स मिल गए। अपोजिट एंगल्स 2 ही हैं, ए सी का अपोजिट है, ए सी का अपोजिट है, डी बी का अपोजिट है। 2 अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक। अब एक प्रॉपर्टी जो कि प्रूफ की गई है आपकी बुक में, वो देख लीजिए कि जो सम होता है, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है? 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 होता है। ये बात कैसे प्रूफ होगी वो देख लीजिए। तो देखो क्या कर रहा है, लेट कर लिए कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ए सी आपको ज्वाइन करना है। देखो ऐसे अपने फिगर बनाया 4 लाइन का, ए बी सी डी, इसमें बीच में आपने एक डायगोनल खींच दिया ए सी। ठीक, से ज्वाइन कर दिया ए सी को आपने। अब क्या हुआ कि आपने देखा जैसे ए सी को ज्वाइन के, ए 2 पार्ट में हो गया 1 2 और सी भी 2 पार्ट में हो गया 3 4। ठीक, तो दिख रहा है आपको कि 1 और 2 को आप प्लस करोगे तो एंगल ए मिल जाएगा, 3 और 4 को प्लस करोगे तो एंगल सी मिल जाएगा। ये तो क्लियर है, देखिए दिख रहा है ना आपको कि 1 और 2 को प्लस करोगे तो ए मिलेगा और 3 और 4 को प्लस करोगे तो सी मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है सबको? 1 2 प्लस करने पे ए, 3 4 प्लस करने पे सी। ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अब हम ये सोचते हैं कि हमको तो ये पता ही है, जैसे अब ये देखो, अगर नीचे वाला हिस्सा छुपा दो, नीचे वाला हिस्सा अगर आप छुपा दे तो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ऊपर वाला छुपा दो तो नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि, और आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि 2 + 4 + b 180 डिग्री होगा। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल मानते हैं हम, तो 2 + 4 + b 180 डिग्री। देखो वही लिखा है, ए बी सी को ट्रायंगल माना, 2 + 4 + b बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही दूसरा भी ए डी सी को एक ट्रायंगल मान लिया या ए सी डी को एक ट्रायंगल मान लो, जो भी कह लो, तो 1 + 3 + d 1 + 3 + d बराबर 180 डिग्री। ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो क्या मिला? 2 + 4 + b 1 + 3 + d बराबर 360। अब सब प्लस ही में था तो 1 2 को एक साथ कर दिया और 3 4 को एक साथ कर दिया और b और d अलग अलग रहने दिए। ठीक। तो 1 और 2 को सम करने पे a मिल रहा था, 3 और 4 को सम करने पे c मिल रहा था। तो एंगल a + एंगल b + एंगल c + एंगल d बराबर 360 डिग्री। तो पता क्या चल गया? क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये तो मतलब ऐसे ही था। एग्जाम्पल देखिए, कह रहे 3 एंगल्स दिए, इतने इतने इतने, फोर्थ फाइंड करो। तो क्या करोगे? फोर्थ को x मान लोगे, बस इन तीनों को सम, चारों को सम करोगे तो कितना आती है? 360। देखो वही क्या, लेट फोर्थ एंगल बी x। उसके बाद क्या हुआ? 54 + 80 + 116 + x बराबर 360, 250 + x बराबर 360, x = 360 - 250 = 110। तो फोर्थ एंगल क्या आ गया? 110 आ गया। ठीक। सेकंड देखो, रेशियो में दिया था 2 3 5 8, सबको x मान लो, 2x 3x 5x 8x।
सबको ऐड करो, 360 के इक्वल दिखा दो, सबको ऐड करके 360 के इक्वल दिखा दिया आपने। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 20, 3 इंटू 20, 5 इंटू 20, 8 इंटू 20, आंसर आ जाएगा अलग अलग एंगल्स का। क्लियर है। थर्ड देखिए, मेजर ऑफ 2 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 2 एंगल दिया है इतना इतना, 2 और फाइंड करना है जो कि इक्वल हैं। 2 एंगल की वैल्यू दी है, 2 और बता रहा है कि 2 और फाइंड करिए जो कि आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल है मतलब क्या हो जाएंगे, अगर एक एक्स मानोगे तो दूसरा भी एक्स ही होगा। तो वही क्या, देखो जो इक्वल एंगल है वो क्या है, एक्स डिग्री के हैं। तो ये प्लस एक्स बराबर 360, तो इन दोनों को प्लस किया 160 प्लस 2x बाई एक्स 2x बराबर 360, 2x बराबर 360 माइनस 160 यानी कि 200, x बराबर 100। तो ईच एंगल्स क्या हो गए, चारों एंगल्स क्या हो गए, 100 100, एक 115, एक 45। क्लियर। ये एग्जांपल्स मैंने क्यों बताए हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस भी आपको इसी के बेसिस पे एकदम सिमिलर हैं, ज़्यादा अलग नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये तो आप पीछे देख के छाप लोगे, काम ख़त्म हो जाएगा आपका। या प्रॉपर्टीज़ पढ़ के अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एडजॉइनिंग फिगर दिया है आपको, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये बताना है आपको, खुद से करना है, हम नहीं बताने वाले, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अभी आगे प्रॉपर्टी बताएं उसी बेसिस पे आप करेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी इतनी देर तक बताए अभी आपको, ठीक। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। जी आपको ये वाला एग्जाम्पल है, दिख ही रहा है, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, ये वाला जैसे इसमें प्रूफ हुआ है इसे आपको प्रूफ करना है, ठीक। थर्ड देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या है, कह रहा 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, फोर्थ फाइंड करना है, तो वैसे ही करोगे जैसे बताया एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। देखो यहाँ पे 3 एंगल्स दिए थे, फोर्थ फाइंड करना था, फोर्थ को एक्स माना, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ऐसे यानी कि क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे, ठीक, ध्यान ले लो। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे, सबको एक्स मान लो और 360 के इक्वल दिखा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे देखो ऐसे ही हल्का सा मैंने किया है, एक लाइन लिख दिया है आपके लिए कि 3x 5x 7x 9x सबको प्लस करो, 360 के इक्वल दिखा दो, ठीक, बस आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है पीछे दिया है। 6th वाला देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल हैव 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री। 3 एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट मतलब 90 से कम, तीनों का मेजर 75 है, मतलब 3 एंगल है 75 75 75। चौथा फाइंड करना है, तो चौथा क्या है, बहुत सिंपल है यार, एक्स मान लो बस फाइंड कर दो। देखो लिखो यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स इज इक्वल टू 75 ईच, फोर्थ एंगल को लेट कर लिया x, तो बस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस एक्स बराबर 360, 225 प्लस एक्स बराबर 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 225, आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, 3 एंगल आपस में इक्वल हैं, चौथे की वैल्यू 120 है, तो बताइए कि बाकी 3 एंगल्स क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, 3 एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों को मान लो x बाई एक्स ही हो सकता है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 बराबर 360, 3x प्लस 120 बराबर 360, 3x बराबर 360 माइनस 120, 3x बराबर 240, x बराबर 240/3, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलो 8th पे, 8th देख लो क्या है, इसमें बता रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक 85 एक 75 और 2 अदर इक्वल हैं। ये तो एग्जांपल ही है, सेम सॉल्व कर लोगे, लेट कर लोगे कि दोनों एंगल्स x हैं, तो बस कर लो x हैं, तो एक मान लिया आपने 85, एक 75 दिया ही है, एक x, दोनों x हैं, x मान लिया इक्वल टू 360, सबको सॉल्व कर दोगे, आंसर निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, 8 तक हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, तो सॉल्व कर दिया आपके बुक में ही, पूरा स्टेटमेंट के साथ ही, हिंट में ही। एक फिगर था, ये 60 डिग्री दिया है, ये 100 डिग्री दिया है, ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक। आपको ये पूछ रहा है P, और देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर आपस में, मतलब इसका आधा इसका आधा, दोनों का आधा यहाँ पे मिल जा रहा है, और क्या बना दे रहा है, P बना दे रहा है, AP B बन जा रहा है, ठीक। एंगल C और एंगल B आपको दिया ही, D दिया ही है, तो बेटा इन दोनों का, ये चारों एंगल यानी कि ABCD का सम कितना होगा बताओ, 360 होगा, यानी कि 60 प्लस 100 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 200, भाई ये दोनों तो हुआ ही, 160 माइनस हो गया, A प्लस B बराबर 200, तो दोनों का आधा है, दोनों का आधा यानी कि हाफ, तो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
200 का भी हाफ यानी कि 100, तो एंगल हाफ यानी कि ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों का सम आ गया 100। ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये दोनों दिया ही है, हाफ एंगल ए हाफ एंगल बी 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 180 में से माइनस कर दोगे तो देखो वही किया है, बी ए पी प्लस ए पी बी बराबर 100, यानी कि ये बराबर 100। तीनों का सम क्या होता है 180 होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है। तो बस देखो लिखोगे बट बी ए पी प्लस ए बी पी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम 100 है, 100 प्लस इतना बराबर 180, तो ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि आ गया 80 डिग्री। यहाँ वाई मत लिखना, यहाँ तुम लिखोगे रीजन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, क्लियर है, हो जाएगा पूरा। तो यही आपका होमवर्क है। ठीक, एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन मतलब ऑल, ठीक है, यही होमवर्क है। ओके, थैंक यू।